कुरुमजरी नमस्ते, वेलकम टू सोनम बास्केट। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आज के वीडियो के लिए मैं आप सबके लिए लेके आई हूँ रोई कतला फ़िश की रेसिपी। ये एक फेमस बंगाली ट्रेडिशनल फ़िश करी रेसिपी है जो योगर्ट और कतला फ़िश के कॉम्बिनेशन से बनती है। अगर आप चाहो तो कतला फ़िश की जगह पर आप अपनी पसंद का कोई भी फ़िश यहाँ पर यूज़ कर सकते हो, तब भी ये बहुत ऑसम टेस्ट देता है। एंड बिलीव मी फ्रेंड्स, जिस तरीके की गर्मी अभी पड़ रही है, इस तरीके की गर्मी में आपको इस तरीके की रेसिपी ज़रूर से ट्राई करना चाहिए। आपको बहुत पसंद आएगा, टेस्टी भी बहुत है और सेहत के लिए भी बहुत अच्छी रहती है। एंड अगर आज की मेरी ये पूरी वीडियो अगर आपको इसमें सभी अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक देकर ज़रूर से जाइएगा। इससे मुझे बहुत खुशी मिलती है और मोटिवेशन मिलती है आगे इस तरीके के वीडियोज़ बनाते रहने का। एंड अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को फॉर मोर सच वीडियो। एंड जिन्होंने ऑलरेडी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिए हैं, मेरे जितने भी नए सब्सक्राइबर्स हैं, आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत थैंक यू मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए और मुझे सपोर्ट देने के लिए। तो बिना देरी किए चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा रेसिपी। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे रेडी कर लूँगी फ़िश को फ्राई करने के लिए। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा हल्दी पाउडर ऐड करी है फ़िश के ऊपर, और इसको मैं बहुत अच्छे से मिक्स कर लूँगी दोनों ही साइड, और इसे मैं रेस्ट करने के लिए रखूँगी एटलीस्ट 10 मिनट्स के लिए। नेक्स्ट मैंने यहाँ पे एक ब्लेंडिंग जार लिया है और इसमें मैं भर रही हूँ 2 बड़ा चम्मच पोस्तो, 2 हरी मिर्च, 10 से 15 किशमिश और 2 बड़ा चम्मच दही, और इन सभी चीज़ों का एक फाइन पेस्ट बना लूँगी। चलिए दोस्तों, 10 मिनट भी हो चुके हैं, फ़िश को फ्राई कर लेते हैं। ऑयल भी गर्म हो गई है, तो यहाँ पे मैंने फ़िशेस को एक एक करके डाली है। इसको उलट पलट करके मैं तब तक फ्राई करूँगी जब तक इसका कलर एकदम गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाती और बहुत अच्छे से ये पक नहीं जाती। गोल्डन ब्राउन भी हो चुके हैं। अब मैंने इसको एक प्लेट में उठा लिया है। सेम वे में मैंने बाकी के पीसेस को भी फ्राई कर लिया है। ग्रेवी मैं इसी ऑयल में ही बनाऊंगी। ऑयल की क्वांटिटी मैंने थोड़ा सा कमा लिया है। उसके बाद मैंने यहाँ पे ऐड करी है एक तेजपत्ता तोड़ के डाली है, थोड़ा सा गोटा गरम मसाला डाला है, 2 सूखी लाल मिर्च डाली है, और एक बड़ा प्याज को इस तरीके से ग्रेट करके मैंने डाला है। सभी चीज़ों को 1-1.5 मिनट के लिए मैं अच्छी तरीके से फ्राई कर लूँगी मीडियम फ्लेम पर। उसके बाद मैं यहाँ पे ऐड कर दूँगी जिंजर गार्लिक पेस्ट 1 टीस्पून, और इन सभी चीज़ों को मैं तब तक भूनूंगी जब तक इसका कलर एकदम गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाती। उसके बाद ऐड कर देंगे सूखे मसाले। तो यहाँ पे जा रही है 1 टीस्पून कोरिएंडर पाउडर, हाफ टीस्पून रेड चिली पाउडर, हाफ टीस्पून जीरा पाउडर और हाफ टीस्पून गरम मसाला। मिक्स कर लेंगे अच्छे से। उसके बाद हम ऐड कर देंगे पोस्तो और दही का जो पेस्ट हमने रेडी किए थे उसे। मिक्सी में थोड़ा सा पानी डाल के उसको भी ऐड कर दे। उसके बाद हम इन सभी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे फिर से। 3 से 4 मिनट अच्छे तरीके से भून लेने के बाद आप देख सकते हो थोड़ा सा ऑयल ऊपर आना स्टार्ट हुआ है। तो यहाँ पर हम ऐड कर देंगे 2 बड़ा चम्मच कैशू का पेस्ट और हाफ टीस्पून हल्दी पाउडर। फिर से 2 से 3 मिनट भून लेने के बाद अब हम ऐड कर देंगे पानी। तो यहाँ पे मैंने 1 गिलास से थोड़ा कम पानी ऐड करी है। पानी में एक उबाल आने तक हम लोग वेट करेंगे। उसके बाद हम डाल देंगे 3 ग्रीन चिली और नमक स्वाद अनुसार। ग्रीन चिलीज़ को अगर आप चाहो तो स्लिप करके भी डाल सकते हो, अगर आप और थोड़ा सा स्पाइसी बनाना चाहते हैं इसे। मैंने तो ऐसे ही डाली है क्योंकि मुझे थोड़ा सा कम स्पाइसी बनाना था। उसके बाद अब हम इसके ऊपर एक ढक्कन लगा देंगे और इसको कम से कम 5 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे। फ्लेम आपको रखनी है लो। 5 मिनट के बाद आप देख सकते हो एकदम रेडी है हमारा रोई कतला रेसिपी सर्व करने के लिए। इसके ऊपर आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा गरम मसाला और थोड़ा सा कटा हुआ धनिया से गार्निश कर लीजिएगा और सर्व करिए इसे गर्मा गर्म राइस के साथ। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।